गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से परिच्छेदिका, यानी परिच्छेदिका क्या होती है और परिच्छेदिकाओं को किस प्रकार से बनाया जाता है, और मुख्य रूप से जो परिच्छेदिकाओं के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को अपन किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है परिच्छेदिका, यानी परिच्छेदिकाओं का जो प्रकार है, अपन कह सकते हैं कि परिच्छेदिकाओं के प्रकार को मुख्य रूप से अपन चार भागों में बांटते हैं। एक होती है सक्रम परिच्छेदिका, और दूसरी होती है अध्यारोपित परिच्छेदिका, और तीसरी होती है आपकी प्रक्षिप्त परिच्छेदिका, और एक परिच्छेदिका का नाम आता है मिश्र परिच्छेदिका। जैसे इसको कहते हैं अपन सीरियल प्रोफाइल्स, सुपर इम्पोज्ड और प्रोजेक्टेड, और एक होता है आपके कंपोजिट प्रोफाइल्स। ये चार प्रकार की जो परिच्छेदिका होती है। अब इन परिच्छेदिकाओं को अपन बनाते किस प्रकार, जैसे आपको मान लो ये इस प्रकार का एक चित्र दिया हुआ मिलेगा। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ 45, 44, 43, 41, ये वाला AB, फिर मिलेगा CD, फिर मिलेगा EF, फिर मिलेगा GH, यानी कितनी भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। आपको जो ये ऐसा चित्र मिलता है, आपको सर्वप्रथम क्या काम करना है, इस चित्र की सहायता से सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा एक व्हाइट पेज लेना। जैसे ये वाला मेरे पास में व्हाइट पेज है, ये वाला इस प्रकार से। इस व्हाइट पेज को करना क्या, इस चित्र के पास में ले जाके ऐसे रखना, और जहां पर जैसे मान लो ये, जैसे मैंने यहाँ पे 44 लिखा, तो इसका मतलब है यहाँ पर 4400 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 43 इस चित्र में, तो यहाँ आपको मानना है आपका 4300 मीटर है। ये सारे आपको क्या करना है, 4000 में 4100, 4200, 4300, 4400, 4500। अब देखो यहाँ पे करना क्या, जैसे आपको AB रेखा खींचनी है, AB की परिच्छेदिका बनानी है। जैसे अपन सक्रम परिच्छेदिका बनाएंगे तो वहां पर चारों जो परिच्छेदिका, यहाँ पे 4 परिच्छेदिका दी गई, AB, CD, EF और GH। इन चारों परिच्छेदिकाओं को अपन अलग अलग बनाएंगे। तो अलग अलग बनाने के लिए जो आपके पास में जो आपके जो सक्रम परिच्छेदिका के ऊपर जो आपके बिंदु अंकित किए वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैंने ये देखो, आपको दिख रहा होगा AB परिच्छेदिका लिखा हुआ, और AB के ऊपर जो डॉट लाइनें लगी हुई है, इन डॉट लाइनों को इस प्रकार खाली पेज को यहाँ रखना है, और इसके नीचे आपको डॉट लगा देने। और जैसा डॉट आता, जैसे मान लो ये वाला डॉट यहाँ पे आया, तो इस डॉट को आपको क्या लिखना है, ये 40 है, इसका मतलब ये 4000 है, 4000। फिर देखो ये 41 वाला, यानी 4100 का डॉट है, फिर 4200, फिर 4300, फिर 4400, फिर 4500। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये AB मैंने लिया, फिर आप इसका CD ले सकते हो। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, E और F वाला भी, ये वाला भी ले सकते हो। यानी आपकी जितनी परिच्छेदिका हैं उन सब के आपको क्या करना है, एक पेज के ऊपर इस प्रकार से आपको डॉट लगा देना है। ये डॉट कैसे काम आएंगे, अब देखो पहली बात तो इसमें क्या है, सक्रम परिच्छेदिका में अपन क्या है, जितने भी ये जो अलग अलग, ये AB आधार रेखा है, फिर CD है, फिर ये, तो सक्रम परिच्छेदिकाओं में इन सभी परिच्छेदिकाओं को अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। जैसे देखो ये वाला पहले मान लो अपन एक बना देते हैं, कोई भी एक। आपको इसके वाली जो बड़ी वाली जो स्केल है उसकी सहायता से लाइन खींचनी है आराम से अपनी कॉपी में, फिर इसको बनाना। जैसे देखो मेरे अपन सक्रम परिच्छेदिका बनाते हैं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है आपके पास में, अब आपको करना क्या, जैसे AB बनाना, ये A और B, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो सबसे कम दूरी है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 4000, ये 4000, फिर आपको दिया हुआ मिलेगा यहाँ पर 4100, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर 4200, फिर मिलेगा आपको 4300, फिर मिलेगा आपको 4400। ये इस प्रकार से आपको दूरियां मिलेगी, ठीक है। मैं एक चित्र बना के बता देता हूँ, फिर आपको सारे चित्र ऐसे बनाने। ये वाली लाइन, एक और है आपकी यहाँ पे 45, और जितनी होती है उससे एक लाइन आपको ज़्यादा बनानी है। ये हो गई 4500, ये हो गई आपकी 4600। अब करना क्या है, जैसे आपने ये लिया था AB, अब एक AB के ऊपर देखो सबसे पहले यहाँ लाइन आ रही है। जैसे देखो ये पे आ रही है मेरे पास में 4000,
4000 वाली लाइन देखो यहाँ पे आ रही है, ये 4000 वाली सबसे इधर, तो 4000 वाली के ऊपर मैंने बिंदु लगा दिया, ये वाला 4000 वाला। फिर कितना आ रहा है 4100, तो आप क्या करना, इस 4100 वाली लाइन के सीध में आपको लेके जाना, ये 4100 वाली लाइन है, इसके सीध में लेके जाना और 4100 पे एक बिंदु लगा देना इस प्रकार से। फिर आपको 4200 पे जाना है और 4200 वाली लाइन पे एक बिंदु लगा देना 4200 पे। फिर आपको करना क्या, 4300 पे एक बिंदु लगाना है। फिर आपको यहाँ दिया हुआ है 4400, तो मैंने 4400 पे बिंदु लगा दिया। फिर इधर दिया हुआ 4500, अब 4400 के बाद में 4500, मैंने 4500 पे बिंदु लगा दिया। फिर आपका 4500 पे बिंदु लगाना। फिर आप देख सबसे लास्ट में दिया हुआ है ये आपका 4400 पे बिंदु लगाना। ये इस प्रकार से आप इस प्रकार से ये जो चौकटा बना हुआ है, जो आधार रेखा बनी हुई है या जो अनुप्रस्थ काट रेखा बनी हुई है, इस पे जो बिंदु लगे हुए हैं उन्हीं बिंदुओं को ऊपर आपको इस प्रकार से एक समान दूरी की लाइनें खींचनी है, समोच्च रेखा बनानी है समान दूरी की। यानी ये जो आपकी लाइनें खींचनी है समान दूरी की लाइन खींचनी, 4100, 4200, 4300 जो आपकी परिच्छेदिका दी हुई। अब इसको करना क्या, इन बिंदुओं को मिला देना है। ये जैसे 4000 वाला बिंदु है, इसको इस प्रकार से मिला देना। ये सारे बिंदु आवश्यकता अनुसार इच्छा अपन मिला देंगे। ये जिधर जा रहा है उसको उधर ही आपको क्या कर देना, इस प्रकार से मिला देना। ये मिला दिया। और जो ये ऊपर है, ये दो बीच में, ये ऊपर एकदम पहाड़ी जैसा बना देना एकदम इस प्रकार से। तो आपकी जो परिच्छेदिका है वो आपको किस प्रकार नजर आएगी, जैसे ये वाला मैं एक चौकटा बना देता हूँ, ये वाला, ये AB का, तो ये आपको जो यहाँ पे जो नज़र आएगी वो इस प्रकार की जो परिच्छेदिका बनी हुई नज़र आएगी। ये इस प्रकार की देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक सर्वप्रथम जो पहली बनाई है वो मैंने आपको डॉट इसलिए बनाया है ताकि मान लो कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल ही जिसको नहीं आता है वो बिल्कुल ऐसा एक चौकटा बनाएगा। जितनी यहाँ पे लंबाई है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर लंबाई है तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर लेनी है। यहाँ 15 सेंटीमीटर लंबाई है AB की, तो यहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर लंबाई लेनी है। फिर आप 1 सेंटीमीटर की लंबाई लेके आपको इसको क्या कर सकते हो, ये लाइनें खींच सकते हो। 4100, 4200, 4300 समान दूरी होनी चाहिए। फिर इनको क्या करना है, जो आपने लिया, मान लो AB लिया, तो इस AB वाली लाइन पे 4100 है तो 4100 वाली पे लाइन पे बिंदु लगाना, फिर 4200, फिर 4300, फिर 4400, इस प्रकार बिंदु लगा दिए तो ये इस प्रकार की बनेगी। और इसके ऊपर अपन लिख सकते हैं ये AB। वैसे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि ये AB का चित्र बना, ये इस प्रकार से। अब मान लो ऐसा का ऐसा मेरे पास में देखो CD बना हुआ, तो अब CD का चित्र बनेगा कैसे, जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ। अब CD वाली में जो लाइन है ना वो थोड़ी सी इधर आए, ये हो जाएगा आपका COD। और COD पे जो लाइन आपकी बनेगी वो आपकी इस प्रकार से बनेगी लाइन COD के लिए, ये वाला, यानी ये पहले इधर बना फिर थोड़ा सा इधर बनेगा। फिर मान लो CD के बाद में आपको कौन सा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है E और F। अब E और F के लिए जो लाइन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, ये इस प्रकार से। ये बन गया आपका CD, ये बन गया आपका EF, और ये इधर अपन बना देते हैं ये वाला, इसको अपन ने नाम दे दिया G और H। जो ये मेरे पास में बिंदु लगे ना, आपको सारे के सारे बिंदुओं की सहायता से मिलाना, जो जैसा मैंने पहला चित्र बनाया ये वाला इस प्रकार से। अब देखो इसमें आपको कैसे बनेगा चित्र, ये इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा, ये वाला, ये इस प्रकार से। पहले इधर आएगा, फिर थोड़ा इधर आएगा, फिर थोड़ा इधर आएगा, फिर थोड़ा इधर आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी समोच्च रेखा है देखो ये इस प्रकार से गोले के अंदर है, इस प्रकार से। ये जो समोच्च रेखाओं को अपन अलग अलग जब बनाते हैं, जब अलग अलग आधार रेखा या अपन कह सकते हैं चौकटा लेकर जब अलग अलग आपको में चित्र बनाने हैं, तो इसे कहते हैं अपन सक्रम या सीरियल प्रोफाइल्स, सक्रम। तो ये हो जाएगा आपका अलग अलग सक्रम परिच्छेदिका। दूसरा होता है मान लो अध्यारोपित परिच्छेदिका। अध्यारोपित परिच्छेदिका होती क्या, जैसे देखो आपको करना क्या है, जो ये वाली जो लाइन है, जितनी लाइन है जैसे 15 है, 10 है, वैसा का वैसा आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है इस प्रकार से। फिर आपको इनमें चारों में अंतर बताया जाएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ ताकि आपको अंतर बना पता लगे। जैसे देखो ये तो हो गई आपकी सक्रम परिच्छेदिका इधर वाले, इसके ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ सक्रम। अब अपन बना देते हैं अध्यारोपित, जैसे यहाँ पे अपन बना देते हैं, ये हो जाएगी आपकी अध्यारोपित। ये है मान लो AB
इसको अपन अध्यारोपित के रूप में बना देते हैं। और अध्यारोपित में आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी जो आपकी जो रेखाएं बनेगी वो सारी की सारी इन एक के ऊपर ही बनेगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4000, 4100, 4200, 4300, 4400 और ये हो गई 4500 और एक ऊपर आप छोड़ दोगे तो 46। अब आपको पता है कि पहली जो आधार रेखा वो इस प्रकार से बनी थी अध्यारोपित, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, पहली वाली लाइन को यहाँ पे बना देता, ये वाली पहली बन गई। फिर दूसरी यहाँ पे बनी, वैसा का वैसा आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से रख के बनाना, सारी की सारी। पहले AB को बनाए, फिर CD को बनाए, फिर एक ही जो अपन चौकटा या अनुप्रस्थ रेखा या अपन कह सकते हैं एक ही ब्लॉक के अंदर जब चारों समोच्च रेखाओं या परिच्छेदिकाओं को एक साथ में बनाया जाता है तो उसे अपन सुपर इम्पोज्ड या अपन कह सकते हैं अध्यारोपित परिच्छेदिका। जैसे देखो मैं एक बनाई इसी के ऊपर, अब दूसरी भी मैं इसी के ऊपर बना रहा हूं। जैसे ये दूसरी मैं बना रहा हूं यहां पर, ये दूसरी हो गई, या देखो ये वाली CD वाली। अगर ये तीसरी बनानी है मेरे को ये वाली, तो मैं इसी को यहाँ पे बना देता हूँ, तीसरी को भी यहाँ बना देता हूँ, तो तीसरी भी ये सी बनेगी, ये मेरे पास में तीसरी बन गई। अब इसी के ऊपर ये चौथी बनानी है तो मैं इसी के ऊपर मैं आपको चौथी बना के बता देता हूँ। जैसे ये वाली बनेगी इस प्रकार से ये। अब आपको करना क्या, ये हो गई आपकी अध्यारोपित। जब अपन एक ही कॉलम में एक ही ब्लॉक पे जब चारों रेखाओं को AB BC CD EF GH जो है चारों को एक साथ बनाते हैं तो ये होती है आपकी अध्यारोपित। अब जैसे पहली का नाम है आपका AB, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं AB, दूसरी अपन ने बनाई CD, तीसरी बनाई EF और चौथी बनाई G और H। तो इनका अपन ने नामकरण कर दिया, ये हो गई आपकी नाम। यहाँ आप नाम लिख सकते हो, इधर आप नाम लिख सकते हो। तो ये हो गई आपकी अध्यारोपित, या मैं नाम लिख देता हूं अध्यारोपित परिच्छेदिका, अध्यारोपित परिच्छेदिका। अब अपन बनाते हैं तीसरा प्रक्षिप्त परिच्छेदिका। ये क्या होती है, देखो ये आपका हो गया इस प्रकार से, ये वाली लाइन 0 है, यहाँ पे सब जगह पहला 0 ही है, ये वाला भी 0 है, ठीक है ना, सब जगह 0। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, यहाँ लिख दिया 4100, यहाँ लिख दिया मैंने 4200, यहाँ लिख दिया 4300, यहाँ लिख दिया 4400 और यहाँ लिख दिया 4500। अब आपको करना क्या है, जो आपने अध्यारोपित परिच्छेदिका बनाई वैसा का वैसा सेम चित्र आपको किस में बनाना, परिक्षिप्त में। केवल अंतर कितना है कि जो अध्यारोपित परिच्छेदिका में जो आपने परिच्छेदिका बनाई इसके पीछे कुछ भाग इसका छिप जाता है, उस छिपे हुए भाग को उसमें से इरेज कर देना, मिटा देना। जैसे देखो पहले अपन अध्यारोपित चित्र बनाए, आपको परिक्षिप्त परिच्छेदिका बनाने के लिए सबसे पहले अध्यारोपित परिच्छेदिका बनानी आवश्यक है। तो देखो अध्यारोपित परिच्छेदिका ये बनी हुई है, इसको अपन एक बार वापस बना देते हैं। जैसे ये इस प्रकार से, ये A, इसको अपन ने नाम दे दिया AB, इसको नाम दे दिया CD, इसको नाम दे दिया EF, इसको मैंने नाम दे दिया GH। ये वाली हो गई परिच्छेदिका GH। तो देखो प्रक्षिप्त बनाने से पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार अध्यारोपित परिच्छेदिका बनानी पड़ेगी। अब बनाने के बाद में आपको परिक्षिप्त में करना क्या, परिक्षिप्त में केवल ये करना है, जैसे देखो ये AB है, ये AB लाइन है, इस AB लाइन के देखो नीचे जो भाग है ये छिपा हुआ, जैसे अपन बात कर रहे हैं, जैसे देखो ये AB लाइन है, ये वाली ये AB लाइन है, इसके नीचे देखो ये 3 छुपी हुई है। तो इन तीनों लाइनों को अपन यहाँ से मिटा देंगे, इन तीनों लाइनों को क्या करेंगे यहाँ से अपन मिटा देंगे। तो ये हो जाएगी आपकी AB परिच्छेदिका। फिर देखो ये मेरे पास में CD है, CD के नीचे ये और ये वाली 2 लाइन छिपी हुई है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी अपन इरेज कर देंगे इस प्रकार से, ये हो जाएगी आपकी CD।
फिर देखो ये GH है, GH के नीचे देखो EF वाली परिच्छेदिका, यानी जो पीछे वाले, जैसे अपन कोई पहाड़ी को देखते हैं तो पहाड़ी के जो जैसे दो लगातार पहाड़ियाँ होती है तो बीच वाला भाग तो दिख जाता है, लेकिन पीछे वाला भाग या उसके छायांकित भाग वाला अपन को दिख नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा है उसको अपन हटा देते हैं। जैसे ये वाला अपन इसको हटा दिया है, ये परिच्छेदिका। तो ये जो परिच्छेदिका बन गई, जैसे ये देखो ये AB लाइन, ये आपकी CD लाइन, ये आपकी EF लाइन और ये आपकी GH लाइन, ये जो चार परिच्छेदिका है इसको अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में से इसको जो छायांकित परिच्छेदिका है, जो पीछे वाला जो भाग है जो अपन को नहीं दिख रहा है, उस भाग को अपन हटा देते हैं तो परिक्षिप्त परिच्छेदिका बन जाती है। अब देखो मिश्र परिच्छेदिका कैसे बनती है, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक चित्र बना देते हैं, ये वाला चित्र। अब मिश्र परिच्छेदिका में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये जो लाइन है अध्यारोपित परिच्छेदिका बनानी पड़ेगी। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 4000, 4100, 4200, 4300, 4400 और ये 4500, ये सारी दूरियां मीटर में है। अब आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, अध्यारोपित परिच्छेदिका बनानी पड़ेगी। जैसे ये मैंने इस प्रकार से बना दिया, एक, जैसे यहाँ आपको देख के बनाने हैं, ये इस प्रकार से। ये देखो ये बन गई आपकी AB, ये बन गई CD, ये बन गई EF, ये बन गई GH। और इन सभी परिच्छेदिकाओं बनाने के लिए ये वाला जो आपको आधार रेखा की जो बिंदु है, ये वाला आपको काम में लेने यहाँ पे रख के आपको बनाना है इस प्रकार से, जैसा मैंने आपको पहला चित्र बना के बता दिया। अब करना क्या, अब जो आपकी जो मिश्र परिच्छेदिका है, इसमें केवल जब अपन ऊंचाई से देखते हैं किसी भी पहाड़ी को, तो ऊंचाई से देखने पर, जैसे मेरे को आप ऊंचाई से देखोगे तो मेरे सिर वाला जो भाग है आपको ऐसा दिखेगा एकदम समतल पृथ्वी के ऊपर। जैसे मैं इस पेन को देखता हूँ, ये वाला पेन है, मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो मेरे को केवल इसका ऊपर वाला भाग ही दिखता है, नीचे वाला भाग नहीं दिखता है। तो इसको अपन कहते हैं यहां मिश्रित परिच्छेदिका में, यानी स्काई लाइन। इसका मतलब होता है जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, जो इसको अपन कहते हैं स्काई लाइन, ये वाला जो ऊपर वाला भाग इसका अपन रखेंगे, बाकी वाले सभी भाग को अपन इरेज कर देंगे। इसी को अपन क्या कहते हैं, मिश्र परिच्छेदिका कहते हैं, ये वाला। अब देखो आपको नजर आ रहा है चारों परिच्छेदिकाओं में सामान्य रूप से जो अंतर है वो इस प्रकार से आपको दिखेगा। जैसे देखो ये मैंने जो केवल शीर्ष भाग थे AB का वो रखा, फिर CD का भी शीर्ष भाग रखा, फिर EF का शीर्ष भाग रखा, फिर GH परिच्छेदिका का भी शीर्ष भाग रखा। तो इस प्रकार से आपने बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से परिच्छेदिका बनाना सीख लिया। अब मैं इसकी परिच्छेदिकाओं के बारे में थोड़ा अंतर बता देता हूं। जैसे देखो परिच्छेदिका किसी भी ढाल का, पहाड़ी का, समोच्च का, स्थलाकृति का जो ढाल प्रदर्शित करने के लिए काम में ली जाती हैं। और ये परिच्छेदिका जैसे चार प्रकार की होती है, सक्रम परिच्छेदिका, अध्यारोपित परिच्छेदिका, मिश्रित परिच्छेदिका और एक होती है प्रक्षिप्त परिच्छेदिका। जैसा आपको कभी भी परिच्छेदिका बनाने का बोलेंगे तो पहले आपको इस प्रकार का एक चित्र दिया हुआ मिलेगा, ऐसा, जैसा आपने JP शर्मा की बुक में ऐसा लिखा हुआ मिला है, ठीक है, वैसा। फिर आपको क्या करना है, एक ऐसा व्हाइट पेज लेना है, ऐसा इस प्रकार से व्हाइट पेज लेना है, और उसके ऊपर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे AB, CD, EF, GH के जो बिंदु लगाए, वैसे वैसे आपको भी यहाँ पास में रखे AB, BC, CD ऐसे आपको बिंदु लगाने आधार रेखा, और आधार रेखा की जो AB पे जो बिंदु काट रहे हैं वहाँ पे आपको एक बिंदु लगा देनी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे इस प्रकार से इस व्हाइट पेज को ऐसे, जितनी आधार रेखा यहाँ की थी 15 है, 10 है, 12 सेंटीमीटर, उतनी ही यहाँ पे एक आपको लाइन खींचनी बाहर है और AB लिख देना। फिर देखो ये इस प्रकार से आपको 0, ABCD ये आपको इस प्रकार से मिला देनी है। 4000 यहाँ पे समान दूरी की बीच में लाइनें खींचनी है, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, ये इस प्रकार से जितनी दी हुई थी यहाँ पे जो दिया हुआ दिखा हुआ वो इतना। फिर देखो अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी सक्रम परिच्छेदिका होती है उसमें अपन चार अलग अलग आधार रेखाएं बनाते हैं या चौकटे बनाते हैं, या अपन कहते हैं चार अलग अलग ब्लॉक बना के इन चारों रेखाओं को अलग अलग अपन प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कहते हैं सक्रम परिच्छेदिका।
जब इन्हीं चारों परिच्छेदिकाओं को एक साथ में अपन इसके ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं या एक साथ एक ही ब्लॉक में एक ही चित्र में इनको निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है तो इसको अपन अध्यारोपित परिच्छेदिका कहते हैं। जब इन्हीं चारों परिच्छेदिकाओं को फिर जब अपन प्रक्षिप्त परिच्छेदिका बनाएंगे तो प्रक्षिप्त परिच्छेदिका बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अध्यारोपित परिच्छेदिका बनानी होगी। जैसे मैंने यहां पे अध्यारोपित परिच्छेदिका बनाई, फिर अध्यारोपित और प्रक्षिप्त परिच्छेदिका में केवल अंतर इतना है कि जो पहाड़ियां हैं, जैसे ये इस प्रकार की दो पहाड़ियां हैं, ये इस प्रकार के, ये अब जैसे देखो ये वाली जो पहाड़ी है मुख्य पहाड़ी है, इसके पीछे देखो ये वाली बीच वाला तो दिखेगा लेकिन ये छायांकित भाग मेरे को नहीं दिखेगा, तो इसको मैंने हटा दिया। फिर देखो ये 1 नंबर पहाड़ी है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, तो 2 नंबर के पीछे देखो ये 3 नंबर वाली पहाड़ी छुपी हुई है, तो इस प्रकार से मैंने इस पहाड़ी को, छुपी हुई पहाड़ी को हटा दिया। तो ये इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो पहाड़ी का जो छायांकित भाग है या जो अपन को नहीं दिख रहा है उस वाले भाग को जब अपन यहाँ से हटा देते हैं तो अपन को जो चित्र बनेगा, जो परिक्षिप्त बनेगा, जो आपकी परिच्छेदिका बनेगी वो आपकी प्रक्षिप्त परिच्छेदिका बनेगी। अब अपन बात करते हैं मिश्र परिच्छेदिका। मिश्र परिच्छेदिका में केवल अपन को ऊंचाई से देखने पर जो जमीन का है, जो धरातल का है, जो केवल ऊपर वाला भाग दिखता है, तो ये ऊंचाई वाला भाग ही दिखेगा, इसको अपन कहते हैं स्काईलाइन, ये ऊपर वाला। तो बाकी जो अपन मिश्रित परिच्छेदिका बनाने के लिए भी आपको प्रक्षिप्त या अध्यारोपित परिच्छेदिका बनानी होगी, और उसमें से जो ऊपर वाला भाग है, ये जो जैसे प्रक्षिप्त परिच्छेदिका, तो इसके जो नीचे वाला भाग है इसको अपन मिटा देंगे तो केवल ऊपर वाला भाग आपको बना हुआ मिलेगा, और इस प्रकार से जो परिच्छेदिका बनेगी वो आपकी बनेगी जो आपको मिश्र परिच्छेदिका कहते हैं। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ही सरल तरीके से, आसान तरीके से अपन ने परिच्छेदिका बनाना सीखा। परिच्छेदिकाओं में कितने प्रकार की होती है और उनके जो मुख्य अंतर क्या है वो मैंने आपको मुख्य रूप से बताया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो भी अपने दोस्त हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए हुए हैं या जिनको कभी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख के आप आराम से अपनी फाइल में परिच्छेदिका बना सकते हैं। जैसा कि मैंने भी अपने जो स्टूडेंट है उनके, जो मेरे स्टूडेंट है उनके, देखो ये परिच्छेदिका बनी हुई है, इतना बढ़िया तरीके से देखो ये बना हुआ है, ये वाला आपका सक्रम परिच्छेदिका अलग अलग बना हुआ। अब देखो इसी के बाद में दूसरा है अध्यारोपित परिच्छेदिका, जो आपको तीनों चारों साथ में दिख रही है, और ये हो गई आपका प्रक्षिप्त परिच्छेदिका, और नीचे वाली जो स्काई लाइन आपको दिख रही है ये आपकी हो गई मिश्र परिच्छेदिका। तो इस प्रकार से आप भी बिल्कुल आसान तरीके से अपनी फाइल में बना सकते हो। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।